में ना मोस्टली एजुकेटेड लोग मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं और एजुकेशन इज देयर पासपोर्ट टू अ बेटर लाइफ। निर्मला जी, सांस लेने पे सिर्फ टैक्स छोड़ दिया, उस पे भी ले लो ना। कहीं तो जीने दो आम इंसान को, मिडिल क्लास बंदा जाएगा। जब मिडिल क्लास रहना चाहते हो तो सिंपल से 3 काम करो, आपको मिडिल क्लास के ट्रैप से कोई भी निकाल ही नहीं पाएगा। हाँ, मिडिल क्लास। माई सेल्फ सिरमला टेक्स रमन। क्या कर रहे थे जनाब आप? मैं तो सो रहा था। सो रहा था? अरे भाई साहब, आप अच्छी खासी नींद एंजॉय कर रहे थे, सरकार को टैक्स दिए बिना। ये लीजिए आपकी नींद पे 18% की जीएसटी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के टाइम पर मिडिल क्लास इंसान सिर्फ एक तरीके से करोड़पति बन सकता है, और वो ये तरीके बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि हार्ड वर्क, माइंडसेट, पैसा, इन्फ्लुएंस, कनेक्शन, या फिर इन तरीके के एग्जाम्स को क्लियर करके। इन तरीकों में से कुछ भी नहीं है। और उस साइंटिफिक तरीके को यूज करके चंडीगढ़ के एक लड़के ने 10,000 करोड़ रुपए बना लिए। एक पकोड़े बेचने वाला 25,000 करोड़ का मालिक बन गया। और तो और स्कूल ड्रॉप आउट लड़के ने 416 करोड़ रुपए इसी साल अर्न कर लिए। अब शुरू में तो देखने में ऐसा ही लगेगा कि इनकी किस्मत की वजह से इनके साथ ऐसा हो गया होगा, लेकिन जब हजारों आर्टिकल्स, इतनी बुक्स पढ़ने के बाद रिसर्च निकाला जाए तो पता चलता है कि इसके पीछे एक प्रॉपर लॉजिकल मेथड काम करता है। और ये मेथड पता चलता है एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग रियल लाइफ एग्जाम्पल को समझने के बाद, जिस मेथड से चाहे आप कोई सी भी जॉब करते हो या इवन स्टूडेंट ही क्यों ना हो, इस मेथड को आज से अप्लाई करने के बाद से आप भी मिडिल क्लास से मिलियनियर बनने के रास्ते में आ जाएंगे। अब ऐसा कौन सा मेथड है, इसको जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा आसाम, जहां अग्रसेन एकेडमी में हम जैसे ही एक मिडिल क्लास लड़का 10th की पढ़ाई कर रहा था। उसके भी माता पिता इंडिया के हर मिडिल क्लास पेरेंट्स की तरह डांटते थे कि जेई क्रैक कर ले, नीट कर ले, या डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा। और उसके भी मन में एक बहुत बड़ी इच्छा थी कि वो कुछ ऐसा काम करके अपने फैमिली को मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकाल दे। लेकिन उसका पढ़ाई में तो मन लगता नहीं था, लेकिन उसका सबसे ज़्यादा मन कंप्यूटर्स में लगता था। घर में पड़े पुराने लैपटॉप को लेकर उसने ये डिसाइड किया कि अब वो स्कूल जाना बंद कर देगा और घर में ही कोडिंग सीख करके ऐप डेवलपमेंट का काम स्टार्ट करेगा। बट आप इंडियन फैमिली के माँ बाप को तो जानते ही है क्या रिएक्शन रहा होगा, लेकिन उसने कैसे भी करके अपने माँ बाप को मनाया। अब उसके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो सीखेगा कहाँ से, क्योंकि कॉलेज तो छोड़ो, स्कूल तक तो वो जाना नहीं चाहता था। और असम जैसी जगह में कोई मेंटर भी इतना आसानी से मिलना पॉसिबल नहीं था। और सीखने के लिए उसने सहारा लिया यूट्यूब का। जी हाँ, यूट्यूब से ट्यूटोरियल्स देख देख के वो कोडिंग सीखने लगा। जब उसकी एज के बच्चे इंडिया में जेई और नीट की प्रिपरेशन में बिजी रहते थे, उस टाइम पे वो अपनी ऐप बनाने की दुनिया में खोया हुआ था। इस कड़ी में उसने कई ऐप डेवलपमेंट किए, लेकिन कुछ काम के थे और कुछ बेकार। फिर उसे एक प्रॉब्लम दिखी कि जो सोशल मीडिया ऐप हम यूज करते हैं उनमें सब में अलग अलग मैसेजेस आते हैं, और मैसेज के लिए इंस्टा, एफबी, व्हाट्सएप सबको अलग अलग चेक करना पड़ता है। उसने सोचा कि इन सारे मैसेजेस को अगर एक ही ऐप में कंबाइन कर दिया जाए तो लोगों का टाइम भी बच जाया करेगा। बस फिर क्या, इसी तरीके की ऐप बनाने के पीछे वो पड़ गया। कुछ दिक्कतें आई, उसे बार बार कोडिंग में दिक्कतें आ रही थी, उसका कोड खराब भी हो जा रहा था, बट वो हार नहीं माना। यूट्यूब और दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज करके सीख सीख कर वो कोडिंग करता रहा। फाइनली उसका ऐप बनकर तैयार हो गया। स्टार्टिंग में उसने कुछ दोस्तों को इसको यूज करने के लिए दिया और इसका रिस्पांस बहुत अच्छा था। उन्होंने और लोगों को शेयर करना स्टार्ट किया और देखते ही देखते ये लाखों लोगों तक पहुंच गया। और अभी कुछ ही मंथ पहले वर्डप्रेस के फाउंडर ने इस ऐप को एक्वायर कर लिया पूरे 416 करोड़ रुपए में। इस मिडिल क्लास लड़के के पास कुछ भी नहीं था, ना कोई ज्यादा रिसोर्सेस, ना कोई बड़ी डिग्री, और ना ही कोई ज्यादा एक्सपीरियंस। और कुछ 2-2.5 साल ही लगे उसे अपने रूम में बैठकर इस ऐप को डेवलप करने में। और उसने कुछ ही महीनों में अपने आप को दुनिया के रिचेस्ट लोगों में शामिल कर लिया। और ऐसा वो क्यों कर पाया? क्योंकि उसने एक ऐसी प्रॉब्लम को पकड़ी जो कि करोड़ों लोगों को अफेक्ट करती है, और उसे सॉल्व करने में जितनी भी नॉलेज चाहिए थी उसे एक्वायर करने में जुट गया। और जिन्होंने इसके ऐप को एक्वायर किया और वो खुद वर्डप्रेस के फाउंडर हैं। वो प्लेटफॉर्म जिसमें दुनिया की करोड़ों वेबसाइट बनती है, क्या उनके पास ऐसी एक्सपर्टीज नहीं थी कि वो खुद ऐसा ऐप बना करके 400 करोड़ रुपए बचा ले? और क्या उनके पास ऐसा कोई इंजीनियर नहीं था जिसे वो 2-4 करोड़ रुपए दे करके ऐप बनवा ले और अपने पैसे बचा लेते? तो इसका जवाब है कि जिस लड़के ने ऐप बनाया
उसने बार बार ट्रायल एंड एरर कर करके गलतियों से सीख करके ऐसी नॉलेज एक्वायर कर ली थी जो ना कि केवल उस ऐप को डेवलप करने में बल्कि उसे रन करने के लिए भी क्रिटिकल नॉलेज थी। और वर्डप्रेस के फाउंडर को अच्छे से ये बात पता थी, इसीलिए उन्होंने इस ऐप को एक्वायर करने के बाद जिसने इस ऐप को डेवलप किया उसे भी अपने साथ सैन फ्रांसिस्को में रख लिया इस ऐप को रन करने के लिए। और यही चीज सेम स्टीव जॉब्स के साथ हुई थी। उनके इसी स्पेसिफिक नॉलेज की वजह से उनकी कंपनी में उन्हें निकाल दिए जाने के बाद भी उन्हें वापस बुलाया गया और उनकी बनाई हुई कंपनी को भी खरीद लिया गया, क्योंकि स्टीव ने इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और बिजनेस के वो क्रिटिकल एस्पेक्ट सीख लिए थे जो उनके अलावा इस पूरी दुनिया में और किसी को नहीं आते थे। इसी तरह 1959 में तमिलनाडु में एक छोटे से गांव में एक मजदूर के यहाँ पर एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया वेलुमनी। उसने जैसे तैसे करके बीएससी कंप्लीट की। इसके बाद वह लैब असिस्टेंट के तौर पर जॉब करने लग गया। वह दिन भर लैब के काम करता, फिर कुछ टाइम निकाल करके इवनिंग में पढ़ाई किया करता था। नौकरी करते करते उसने एमएससी और डॉक्टरेट तक की डिग्री हासिल कर ली और लैब असिस्टेंट के अपने इस टेन्योर में उसे इतना ज्यादा एक्सपीरियंस और नॉलेज हो चुका था कि उसे इंडिया की एक सबसे बड़ी ये वाली प्रॉब्लम समझ में आ गई और उन्होंने एक एम्पायर खड़ा कर दिया जिसका स्टेक लेने के बाद उन्हें 4000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए मिले। लेकिन उसी रिसर्च सेंटर में उनसे भी काबिल कई साइंटिस्ट थे। तो ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आप किस हालात में हैं, आप रिच हैं, आप इंटेलिजेंट हैं या आपके पास डिग्री है या नहीं है। मैटर सिर्फ ये करता है कि आपके पास लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्पेसिफिक नॉलेज है या नहीं। मन में आपको सवाल आएगा कि किस तरह के स्पेसिफिक नॉलेज या कौन से नॉलेज को स्पेसिफिक नॉलेज कहा जाएगा। तो इसका जवाब आपको इसी चैनल में आने वाले वीडियोस में मिलते जाएंगे, जिसमें इन सब रिचेस्ट लोगों की रियल लाइफ स्टोरी और इन्हें किस तरह का स्पेसिफिक नॉलेज है ये सब जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कमेंट में बताइए क्या आपको स्पेसिफिक नॉलेज की जरूरत है या इसके अलावा और कौन सा तरीका है जो कि रिच बना सकता है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।